लक्ष्मणगढ़, जहां पर सीएम भजनलाल शर्मा पहुंचे हुए हैं, जो कि बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। खेत में काम करता है और यहाँ का जवान सीमा पर देश की सुरक्षा करता है। यहाँ का वो किसान का बेटा सीमा पर 50 डिग्री टेम्परेचर होता है, वहां काम करता है, और -डिग्री टेम्परेचर होता है, वहां भी इस किसान का बेटा सीमा पर काम करता है। हमें पता है, लेकिन मैं मित्र कहना चाहता हूं आपसे, किसान किस तरह से अपने पुत्र को, अपनी पुत्री को स्कूल भेजता है, पैसा सूद पर लेकर के आता है, उस बेटा और बेटी के विश्वास से लेकर के आता है, अपने कर्म को, जो कर्म है पिता का, उसको पूरा करता है, कोचिंग भी कराता है, हॉस्टल में भी रखता है, किराए का मकान भी दिलाता है। लेकिन जिस दिन वो पेपर की गारंटी होती है और वो पिताजी को कहता है कि पिताजी मैं निश्चित रूप से इस परीक्षा में पास होके दिखाऊंगा, लेकिन जिस दिन पेपर लीक हो जाता है उस दिन उस पुत्र के सपने भी चकनाचूर हो जाते हैं और उस पिता के सपने भी चकनाचूर हो जाते हैं जो बच्चे को पढ़ाने का काम करता है। मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं मित्रों, क्या उस किसान पुत्र का दुख दर्द भी किसी ने नहीं देखा, उस किसान का दर्द भी किसी ने नहीं देखा। राजस्थान के अंदर 19 पेपरों में से 17 पेपर लीक होने का काम किया। यह उस किसान के साथ और किसान के बेटे के साथ अन्याय किया है। हमने आपके बीच में कहा था, चुनाव से पहले हमने आपसे वायदा किया था, हमारे संकल्प पत्र में वायदा किया था कि जिन्होंने युवाओं के आंखों में आंसू लाए हैं और युवाओं के सपनों को चूर चूर किया है, हम किसी भी कीमत पर उनको छोड़ने वाले नहीं हैं। ये हमने आपको विश्वास दिलाया था कि हम आज भी, मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों, धीरे धीरे SIT बढ़ रही है। 85 को गिरफ्तार कर लिया। ये तो वो थे जिन्होंने नकल करके पेपर दिए थे। अगर उनमें साजिश वाले हैं ना, अभी धीरे धीरे वो भी आ रहे हैं। चिंता मत करिए, किसान और किसान पुत्र को दर्द देने वालों को चैन से नहीं सोने दूंगा, यह विश्वास कर लीजिए। मित्रों, मुझे पता है किसान की पीड़ा हम जानते हैं। किसान को सबसे पहले आवश्यकता होती है पानी की, पीने के पानी की भी आवश्यकता होती है और फसल के लिए भी पानी की आवश्यकता होती है। मैं आपको इतना ही निवेदन करना चाहता हूं मित्रों, मेरे मन में यह सपना था, सरकार बनने के बाद मेरे मन में एक सपना था, और वो सपना इसलिए था कि मैंने देखा था, मैंने कहा था, पहले मेरे यहां पानी होता था, ट्यूबवेल चलाते थे, खेत में पानी पहुंच जाता था, लेकिन धीरे धीरे पानी गहरा चला गया। 50 फुट नीचे गड्ढा था, नीचे घुसना पड़ता था।
पंखे को कसना पड़ता था, ऊपर आना पड़ता था, 4 बार अगर जाना पड़ता था, नीचे जाना पड़ता था, ऊपर आने पड़ता था। किसान को सबसे बड़ी दिक्कत पानी की होती है। हमने पूर्वी राजस्थान में ERCP के माध्यम से 13 जिलों को पानी देने का काम सबसे पहले हमारी सरकार ने किया है। यही नहीं मित्रों, मुझे पता है हमारे शेखावाटी के 3 जिले सीकर, झुंझुनू और चूरू, कांग्रेस के लोग कहते थे यमुना समझौता। मैं झुंझुनू गया था। झुंझुनू में कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उनके पुत्र अब भी चुनाव लड़ रहे हैं। मेरे को झुंझुनू के लोगों ने बताया कि चुनाव आता था, यमुना जल के नाम पर AN JN को बुला लाते थे। एक बार तो उन्होंने उसका शिलालेख भी डाल दिया। यमुना जल आ रहा है, यमुना का पानी आ रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों, जब यमुना जल की बात आई थी, मैंने मेरे अधिकारियों से कहा कि अब जब यमुना जल की बात आई, कितनी डिमांड हमने हमारी पहली सरकारों ने की है, उनके सारे पेपर निकाल लीजिए, बताइए, उसी आधार पर हम समझौता करेंगे। मैंने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कहा कि हमारे 3 जिले शेखावाटी के हैं, जिले मजबूत हैं, जमीन भी बहुत अच्छी है, लेकिन पानी नहीं है। अगर मेरे प्यासे खेतों को पानी अगर मिल जाएगा तो आलू से सोना नहीं बना सकते, लेकिन सीकर, चूरू, झुंझुनू की जमीन पानी मिल जाएगा तो सोना उगलने का काम हमारी जमीन जरूर करेगी। हमें शेखावाटी के लिए पानी की आवश्यकता है। मैंने जब पेपर निकलवाए, कांग्रेस सरकार ने इस देश में और प्रदेश में सबसे ज्यादा राज किया है, सबसे ज्यादा। लेकिन मुझे ताज्जुब इस बात का होता है, और आपके पास अगर कांग्रेस के लोग आए तो पूछना, आपके यहाँ के वाले उनसे पूछ लेना, 3 बार आप विधायक हैं, आपने यमुना जल की बात कितनी बार रखी है, कितनी बार केंद्र को और हरियाणा की सरकार को पत्र लिखा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मुझे कोई भी पत्र कांग्रेस सरकार का यमुना जल समझौते का पत्र भी नहीं मिला जो इन्होंने हरियाणा सरकार या केंद्र सरकार से मांग भी की हो। एक पत्र मुझे मिला 1994 का, और वो मिला माननीय भैरव सिंह जी शेखावत साहब का, जो उन्होंने हरियाणा से और केंद्र सरकार से 3 जिलों को पानी देने की मांग की थी। मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं, ये लोग गरीबी के नाम पर वोट मांगते हैं, ये लोग यमुना समझौता के नाम पर वोट मांगते हैं, ये लोग झूठ के नाम पर वोट मांगते हैं। मित्रों, कांग्रेस ने भ्रष्टाचार के अलावा इस प्रदेश को कुछ नहीं दिया, इस देश को कुछ नहीं दिया। कांग्रेस भ्रष्टाचार की जड़ नहीं है, और कांग्रेस लूट और झूठ के आधार पर चलने वाली यह सरकार है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमने हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हमारी बात रखी, उन्होंने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर साहब को कहा कि राजस्थान के इन 3 जिलों को पानी मिलना चाहिए, समझौता करिए। खट्टर साहब का फोन आया, मैं दिल्ली गया, एक दिन पहले अधिकारियों की बैठक हुई, उन्होंने कहा आपको साथ में हमारी मांग भी माननी पड़ेगी। हमने कहा बताइए, हमें तो पानी चाहिए, आप जो कहेंगे हम मानने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि 3 पाइपलाइन राजस्थान की जाएंगे तो 1 पाइपलाइन हरियाणा की भी उसमें साथ में ले जाना। मैंने कहा बिल्कुल ले जाएंगे, क्योंकि हमारे राजस्थान के लोग तो वो लोग हैं जो पानी के लिए बावड़ी बन